तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे जात कर्म, नामकरण और विवाह संस्कार की विधि। ये हमारे हिंदू समाज के, सनातन समाज के आवश्यक कर्मकांड है। इनको श्रवण कीजिएगा। सगर बोले है दुश्रेष्ठ, आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन किया। अब मैं आपके द्वारा मनुष्यों के षोडश संस्कार रूप कर्मों को सुनना चाहता हूँ। हे भृगुश्रेष्ठ, मेरा विचार है कि आप सर्वज्ञ हैं, अतएव आप मनुष्यों के नित्य नैमित्तिक और काम आदि सब प्रकार के कर्मों का निरूपण कीजिए। और वो बोले, हे राजन, आपने जो नित्य नैमित्तिक आदि क्रियाकलाप के विषय में पूछा, सो मैं सबका वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित्त होकर सुनो। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए कि उसके जात कर्म आदि सकल क्रियाकांड और आभ्युदिक श्राद्ध करे। हे नरेश्वर, पूर्वाभिमुख बिठाकर युग्म ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा दो जातियों के व्यवहार के अनुसार वेद और पितृपक्ष की तृप्ति के लिए श्राद्ध करे। और हे राजन, प्रसन्नता पूर्वक देव तीर्थ अंगुलियों के अग्रभाग द्वारा नांदी मुख पितृगण को दही, जौ और बदरी फल मिलाकर बनाए हुए पिंड दे, अथवा प्राजापात्र तीर्थ कनिष्ठिका के मूल द्वार संपूर्ण उपचार द्रव्यों का दान करे। इसी प्रकार कन्या अथवा पुत्री के विवाह आदि समस्त वृद्धि कालों में भी करे। तदनंतर पुत्रोत्पत्ति के 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करे। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए। उसके पूर्व में देववाचक शब्द हो तथा पीछे शर्मा वर्मा आदि होने चाहिए। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के अंत में वर्मा तथा वैश्य और शूद्रों के नामांत में क्रमशः गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नाम अर्थहीन, अभिहित, अप्त शब्दयुक्त, अमांगलिक और निंदनीय न होने चाहिए तथा उसके अक्षर समान होने चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम न रखें। जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछे के वर्ण लघु हों, ऐसे नाम का व्यवहार करें। तदनंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु गृह में रहकर विधि पूर्वक विद्याध्ययन करें। हे भूपाल, फिर विद्याध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर लें। या दृढ़ संकल्प पूर्वक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरुपुत्रों की सेवा शुश्रूषा करते रहें, अथवा अपनी इच्छानुसार वानप्रस्थ संन्यास ग्रहण कर लें। हे राजन, पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करें। यदि विवाह करना हो तो अपने से तृतीयांश अवस्था वाली कन्या से विवाह करें तथा अधिक या अल्प केश वाली अथवा अति सांवली या पांडुवर्णा भूरे रंग की स्त्री से संबंध न करें। जिसके जन्म से ही अधिक या न्यून अंग हो, जो अपवित्र, रोमयुक्त, अकुलीना अथवा रोगणी हो, उस स्त्री से पाणी ग्रहण न करें। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जो दुष्ट स्वभाव वाली हो, कटुभाषणी हो, माता अथवा पिता के अनुसार अंगहीना हो, जिसके समश्रु मूछों के चिन्ह हों, जो पुरुषों के से आकार वाली अथवा घरघर शब्द करने वाली अति मंद या कौवे के समान हो, ताक कर्ण कटु स्वभाव वाली हो तथा पक्ष शून्य या गोल नेत्र वाली हो, उस स्त्री से विवाह न करें। जिसकी जंघाओं पर रोम हो, जिसके गुल्फ दखने ऊंचे हों तथा हंसते समय जिसके कपोलों में गड्ढे पड़ते हों, उस कन्या से विवाह न करें। जिसकी कांति अत्यंत उदासीन हो, नख पांडुवर्ण हो, नेत्र लाल हो तथा हाथ पैर कुछ भारी हो, बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से संबंध न करे। जो अति बामन, नाटी अथवा अति दीर्घ लंबी हो, जिसकी भ्रुकुटियाँ जुड़ी हुई हों, जिसके दांतों में अधिक अंतर हो तथा जो दंतुर आगे को दांत निकले हुए मुख वाली हो,
उस स्त्री से कभी विवाह न करें। हे राजन, मातृ पक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृपक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध न हो, गृहस्थ पुरुष को निम्नानुसार उसी से विवाह करना चाहिए। ब्राह्य, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह हैं। इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्मानुकूल कहा है, उसी के द्वारा दार पाणी ग्रहण को अन्य विधियों को छोड़ दें। इस प्रकार सधर्मिणी को प्राप्त कर उसके साथ गारहस्थ धर्म का पालन करें, क्योंकि उसका पालन करने पर वह महान फल देने वाला होता है।